ही होना है कि कुछ नहीं होता है। अब देखिए, बहुत दिनों से राष्ट्रीय भावना आहत नहीं हुई। इस कारण न्यूज़ एंकरों को बहुत माफ़ी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि ज़ुबान फिसल जा रही है, ऐसा वो कहते हैं अपने माफ़ीनामे में। जब राष्ट्रीय भावना आहत हो जाती है और माहौल बन जाता है, तब ज़ुबान का कोई हिसाब नहीं करता, क्योंकि ज़ुबान से ही बदला लिया जाना होता है। एक गोली इधर गई, एक गोली उधर गई, बोलना ही तो है, बोलते चले जाते। एक होती है राष्ट्रीय भावना, एक होती है राष्ट्रीय आकांक्षा। भावना और आकांक्षा में अंतर है, तभी तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए। अब आप देखिए कि मैं इस राष्ट्रीय आकांक्षा को, एक प्रकार की राष्ट्रीय आकांक्षा है, उसे बहुत दिनों से देख रहा हूं कि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब कोशिश करने वालों की हार भी होती है, अगर हार नहीं होती है तो हार भी होती है। ये कोशिश के साइड इफेक्ट हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि चीन ने सीमा पर भले ही 1975 के बाद से गंभीर घात लगाया है, लेकिन हम अपनी सीमा के भीतर कई वर्षों से चीनी सामान के खिलाफ घात लगा रहे हैं। सामान और सीमा में फर्क होता है। ऐसा कोई मौका नहीं जब चीन के सामान का विरोध करने वाले सक्रिय न दिखाई दिए। मैं सोच ही रहा था कि सीमा पर चीन हमें घुड़की दे रहा है और हम अभी तक चीनी सामान का बहिष्कार क्यों नहीं कर पा रहे। तभी ये लोग आ गए। प्रॉब्लम यह है कि हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा चीन जैसी होने और चीन के सामान के बहिष्कार के बीच उलझ गई, तय नहीं कर पा रही। किसी भी संगठन के ये लोग हों, कम बहादुर नहीं। चीन से आए प्लास्टिक और कचकड़े की साबुनदानियों, फुलझड़ियों को जलाते फूंकते हुए हमने वायु को प्रदूषित कर लिया, लेकिन हमारी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब से ये लोग आत्मनिर्भर होने की चाह में चीन के सामान का विरोध कर रहे हैं। पुतला दहन से सशक्त कोई सैन्य जवाब नहीं हो सकता। आप इनका भले मजाक उड़ा लें, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार समझाया था कि हम भले कुछ ना कर सकें, प्रधानमंत्री भले अपने भाषण में चीन का नाम ना ले सकें, लेकिन हम चीन का नाम भी लेंगे और चीन के सामान का बहिष्कार भी करेंगे। हमारी गलती है कि हमने इन प्रदर्शनकारियों को गंभीरता से नहीं लिया, मगर उनकी गलती ज़्यादा है जिन्होंने इन्हें अपने संगठन में रखा मगर इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इन्हीं की पैदा की हुई वो चाह थी जिसके दम पर संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने की बात जोरदार तरीके से कह डाली, लेकिन फिर हम गलती कर बैठे। चीन ने अमित शाह के इस बयान को गंभीरता से ले लिया, लेकिन हमने नहीं लिया। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को जब मैं जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूँ, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। चीन को लेकर दिया गया अब तक का ये सबसे कड़ा बयान, बड़ा बयान, जरा पुराना हो गया है मगर है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश खरे साहब ने दिवायर में लिख दिया कि गृह मंत्री अमित शाह को रक्षा मंत्री होना चाहिए।
लेकिन खरे साहब ने ये नहीं देखा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां फ्लेक्सिबल मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, यानी एक मंत्री दूसरे के मंत्रालय से जुड़े मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। जैसे सड़क एवं परिवहन मंत्री वित्त मंत्रालय के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, गृह मंत्री वित्त मंत्री के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और रेल मंत्री कृषि के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। होता है तो ये हमारी व्यवस्था है। अब देखिए, जब से चीन का विवाद हुआ है, विदेश मंत्री ने टेलीविजन पे या वीडियो के जरिए कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन गृह मंत्री ने उस घटना के बहुत पहले संसद में बयान दे दिया था। ये फैक्ट है। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहां है कि जब भी कोई चीन पर बोलता है, उसे ललकारता है, हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमने चीन की फुलझड़ियों के बहिष्कार करने वालों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वही लोग हैं जो इस राष्ट्रीय आकांक्षा को न जाने कितने दशकों से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रवीण खंडेलवाल की व्यथा और बेचैनी को संयुक्त रूप से समझने का प्रयास तो कीजिए। कितनी सुंदर बात लिखी। चीन से लड़ने बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन चीनी सामान का बहिष्कार तो कर सकते। ये होती है बात, ये होती है वह राष्ट्रीय आकांक्षा जिसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हो चुकी है, लेकिन अभी फली फूली नहीं। भारत के छोटे बड़े दुकानदारों और व्यापारियों के संगठन के नेता हैं खंडेलवाल साहब। उन्हें पता है कि भारत सरकार कभी बॉर्डर पर उन्हें नहीं भेजी। वो जानते हैं कि वे भी नहीं जा सकते बॉर्डर पर लड़ने, लेकिन चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं, उसकी अपील कर रहे हैं। सीमा का बदला सामान से लिया जाए, लिया जाए, लिया जाए। चाइना ने हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर